हूँ बिना बदलाव के। शाम का समय था। शाम का सा गार्डन, कॉलेज के कैंपस का गार्डन हमेशा की तरह रोशनी से जगमगा रहा था। पेड़ों के बीच टिमटिमाते बल्ब ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे-छोटे जुगनू टंगे हों। वहां बेंच पर बैठा था आर्व, एक चुपचाप, अपने ख्यालों में खोया हुआ लड़का। उसके सामने आई इसकी क्लासमेट। सिया हमेशा हंसमुख, खुली किताब जैसी लड़की थी। आर्व को अक्सर लगता था कि सिया के पास हर सवाल का जवाब है। सिया ने बेंच पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, इतना उदास क्यों बैठे हो? चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। आरव ने हल्की मुस्कान दी। कहानी? अब? और वो भी गार्डन में? हाँ, सिया बोली, कहानी कभी भी सुनाई जा सकती है और कभी-कभी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अनवी नाम की लड़की रहती थी। अनवी बेहद जिज्ञासु और सपनों से भरी हुई थी। वह हर शाम नदी के किनारे बैठती और सोचती, क्या मेरे सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे? क्या मैं सचमुच इस छोटे से गांव से बाहर निकल पाऊंगी? गांव के लोग कहते, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, शादी ही तो करनी है। लेकिन अनवी का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में आर्यन नाम का एक लड़का आया। वह शहर से था और अपनी पढ़ाई खत्म कर छुट्टियां बिताने आया था। अनवी और आर्यन की मुलाकात नदी के किनारे हुई। अनवी हमेशा की तरह आसमान को ताक रही थी और अपने ख्यालों में खोई थी। आर्यन ने पूछा, तुम आसमान को ऐसे क्यों देख रही हो? अनवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां कहीं मेरा सपना छुपा है। बस मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ। आर्यन ने पहली बार किसी लड़की को इतनी गहराई से बातें करते सुना। वह बोला, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस सपने को पकड़ने में। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। अनवी ने आर्यन को अपनी सारी इच्छाएं बताई, पढ़ाई करने की, गांव से बाहर निकलकर कुछ बनने की, अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करने की। लेकिन मुश्किलें आसान कहाँ होती हैं? जब गांव वालों को पता चला कि अनवी पढ़ाई करना चाहती है, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लोग कहते, ये सब लड़कियों के काम नहीं। उसके माता पिता भी डरते थे, लोग क्या कहेंगे। अनवी टूटने लगी, मगर आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कभी मत भूलना, सपने वही पूरे होते हैं जिनमें लोग हंसते हैं। अगर सब मान जाएं तो फिर वो सपना नहीं, बस आदत बन जाती है। सपने की उड़ान आर्यन ने उसे किताबें लाकर दी। रात में चुपके चुपके पढ़ाई करवाई। नदी किनारे बैठकर दोनों घंटों सवाल जवाब करते। धीरे धीरे अनवी ने पढ़ाई में कमाल करना शुरू किया। एक दिन गांव में परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरे जिले में अनवी पहला स्थान लाई। लोग दंग रह गए। वही लोग जो कहते थे, लड़कियां नहीं पढ़ सकती, अब ताली बजा रहे थे। अनवी की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने अपना सपना पकड़ लिया। आर्यन चुपचाप मुस्कुरा रहा था। सिया कहानी रोककर पूछती है, सिया ने आरव से पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है आर्यन और अनवी की कहानी यहीं खत्म हो गई? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, आगे और होगा। सिया हंस दी और बोली, बिल्कुल, असली कहानी तो अभी शुरू होती है। कहानी का दूसरा मोड़, अनवी आगे पढ़ाई करने शहर चली गई। उसने वादा किया था कि वह वापस आकर अपने गांव में स्कूल खोलेगी। आर्यन ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन अपने दिल की बात कभी नहीं कही। उसे लगता था कि अनवी के सपनों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। सालों बीत गए। अनवी डॉक्टर बन गई और सचमुच उसने गांव में एक स्कूल खोला। लोग अब अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे। गांव बदल गया जब हम किसी के लिए आर्यन बन पाते हैं। आर्व की आंखों में चमक आ गई। वह चुप था, पर दिल में हलचल थी। सिया मुस्कुराई और बोली, तो बताओ, तुम अपनी जिंदगी में कौन होगे, अनवी या आर्यन?